मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे की हतमी मंजूरी दे दी। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम, सदर ममलकत के तहायात इस्तिस्ना की शक भी मंजूर। आईनी अदालतों के क़याम, जजिस के ट्रांसफर से मुतल्लिक आर्टिकल 200 की भी मंजूरी दी। ज़ेर अल्तवा मुक़दमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम भी मंजूर। हुकूमत इत्तेहादी जमातों की जानिब से मजीद 3 तरामीम पेश। अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करके पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सूबाई असम्बली की नशिस्त बढ़ाने की सिफारिश। MQM का मकामी हुकूमतों को खुद मुख्तारी देने का मुतालबा। हुकूमत इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर कमेटी इजलास में फैसला ना हो सका। तमाम नुकात की रिपोर्ट तैयार कल सेनेट में पेश की जाएगी। कौमी असम्बली में भी कल ही पेश किए जाने का इम्कान है। की मंजूरी हो गई। 1 मिनट जी। उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। उन अमेंडमेंट्स के साथ तमाम क्या कहते हैं जो बिल था उसको मंजूर कर लिया। एक दो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और नॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सेनेटर फारूक चनाई कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे में कुछ तरामीम की गई। कमेटी ने कुछ तरामीम का इख्तियार मुझे और वज़ीर कानून को दिया है। आज़म नज़ीर तारड़ MQM की तजवीज़ पर जल्द ब्रेक थ्रू का इंतजार। कहा सेनेट में कल रिपोर्ट पेश की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुसवदे की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी के लिए मुल्क के लिए खुशाइन करार दी। अपोजिशन इत्तेहाद का मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास का बाइकॉट। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ऐलान। ये टोला पाकिस्तान पर बगैर इलेक्शन काबिज हुआ। प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को गलत तासुर दिया जा रहा है। छुट्टी वाले दिन आइन पर हमला किया गया। महमूद खान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि 90% मेंबरान को पता भी नहीं था ये तरमीम है क्या। तरमीम मंजूर कराने में सुप्रीम कोर्ट ने अहम किरदार अदा किया। PTI को महरूम करके मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दी गई। मखसूस नशिस्तों के जरिए 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। कुछ लोग आर्टिकल 243 को मुतनाज़ बना रहे हैं। अदारों के खिलाफ बैरून मुल्क बैठ कर ट्वीट किए जाते हैं। इससे बानी PTI के मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। ये वही लोग हैं जो बानी को मजीद जेल में रखना चाहते हैं। सेनेटर ताहिर खलील सिंधु की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है कि बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। देखते हैं क्या फैसला होता है। बलोचिस्तान आधा पाकिस्तान है। एक MPA का हल्का 500 से 600 किलोमीटर पर फैला हुआ है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म। हुकूमती ज़रा के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाज़िम होंगे। सुप्रीम कोर्ट का किरदार महदूद। वफाकी आईनी अदालत आइन की तशरीह का मरकजी अदारा बन जाएगी। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर मुतल्लिका जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। सदर ममलकत हाई कोर्ट जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर कर सकेंगे। तबादले से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। तो 27वीं तरमीम में शामिल वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना की शक वापस। शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुशर्रफ रहमान ने तरमीम वापस ली। वज़ीर आज़म ने एक्स पर बयान में कहा कि शेख काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुआज़िज़ सेनेटर के खलूस का शुक्रिया। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाब देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया। शहबाज शरीफ की अरकान से सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम की हमायत की दरखास्त। हुकूमत की अवामी नेशनल पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। ANP के हाजी हिदायतुल्लाह के इशाये में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आर्मी कोप 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। मरियम नवाज पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर कलीदी खिताब करेंगी। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट रेजिलियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी।
इदारों में इस्लाहात के लिए $1 करोड़ का बैरूनी कर्जा लेने का फैसला। वज़ारत खजाना के मुताबिक कर्जा आर्मी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से लिया जाएगा। रकम FBR, अदारा शुमारियात, वज़ारत तिजारत, पावर डिवीजन में इस्लाहात के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है अफगान तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इक़दाम से इनकार किया। उन्होंने खोखले वादों और इल्ज़ाम तलाशी से माहौल खराब किया। अफगान तालिबान हुकूमत को वादों के बजाय अमली इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के अमन, तरक्की और इस्तेहकाम की हिमायत की। पाकिस्तान अपनी सरहदों और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। सत्ताईसवीं तरमीम का हामी हूँ, मुक़्तदर ऐवान के हामी बताएं जब इनके पास इक़्तिदार आ रहा है तो क्या मसला है। पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। तरमीम से सिक्योरिटी अमूर में मजीद बेहतरी आएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को आज ऐसे वाहिदे करने पड़ रहे हैं जो तारीख ने पहले कभी नहीं देखे। खित्ते की सूरत हाल बहुत ज़्यादा मखदूश है। मिडल ईस्ट के हालात के असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तनाज़े में भारत का किरदार ढका छुपा नहीं। सदर पाकिस्तान के लिए ताहियात इस्तिस्ना। 27वीं तरमीम से मुतल्लिक तफसीलात होलनाक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं मुतफ़िज़ा तरमीम दीनी, आइनी, जमहूरी, समाजी, सियासी एतबार से गलत और शर्मनाक है। यह निज़ाम इंसाफ पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तौसीह कर दी। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मुकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। सुबह में एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी बरकरार। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज इंतजामात का मुआहिदा तय। बागिया में पाक सेक्रेटरी मजहबी अमूर डॉक्टर तारुर रहमान कहते हैं पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को आला मयार की सहूलियात फराहम की जाएगी। सरकारी और प्राइवेट हज के इंतजाम बरवक्त मुकम्मल करने के लिए पुरआज़म हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। ISPR के मुताबिक CJSC के सऊदी मसलह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हुमैद अल अरबेली से मुलाकात। मजबूत बुरादराना ताल्लुकात, पायदार दिफाई शराकतदारी को मजीद वुसअत देने के आज़म का अदा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। सऊदी अस्कर क़यादत ने पाकिस्तान की मसलह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। फ़खर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। निज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरे के चाको चबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आतिफ बशीर की भी मज़ार क़ायद पर हाज़री और फातह ख़्वानी की। सदर ममलकत वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब का अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत। आसिफ जरदारी का कहना है अल्लामा इकबाल ने बरे सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। शहबाज शरीफ ने कहा अल्लामा इकबाल ने ग़ुलामी के अंधेरों में रोशनी की शमा जलाई। मरियम नवाज कहती हैं मुस्तफ़र पाकिस्तान की फ़िक्री अज़मत को सलाम पेश करते हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और ट्राई सीरीज कौमी टीम के बल्लेबाज हसन नवाज को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। हसन नवाज की जगह फ़खर ज़मान को T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया।